कैसे हैं बच्चों? स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी कक्षा 8 की कक्षा में। आइए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम एक नया पाठ, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्वर्णिम का बाय कोरल पब्लिशर्स, और वो पाठ है पाठ 5, अनोखा उपहार। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने उपहार लेने और देने की खुशी को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उपहार लेने में भी बहुत खुशी होती है और जब हम किसी को उपहार देते हैं तो उसमें भी बहुत खुशी होती है। उसी चीज़ को लेखक ने, कहानीकार ने इस कहानी में बताया है। हाँ, बंद पिंजरे में एक चिड़िया की विवशता को बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित कर हमें किसी जीव के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझाया है। कोई भी जीव पिंजरे में रहना, बंद पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता है, किसी भी बंद जगह पे रहना पसंद नहीं करता है। और उसकी जब वो पिंजरे के अंदर रहता है, कोई पक्षी जब पिंजरे के अंदर होता है तो उसकी क्या विवशता होती है, कैसा महसूस करता है, उसी का चित्रण इस कहानी में किया गया है। शेरोजा का जन्मदिन था। उसे आज ढेर सारे उपहार मिले थे। किसी ने खूबसूरत खिलौने दिए तो किसी ने उसे मनपसंद घोड़े वाला खिलौना दिया, पर एक उपहार था जो इन सबसे अलग था। यह उपहार शेरोजा के अंकल ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक लकड़ी का पिंजरा, ट्रैप दिया था। लकड़ी का पिंजरा जो होता है चिड़िया पकड़ने वाला, उसे कहते हैं ट्रैप, वो दिया था उसके अंकल ने। आज शेरोजा अलग अलग ढेर सारे उपहार पाकर फूला न समा रहा था। अपने उन उपहारों में से वह पिंजरे को हाथ में लिए दौड़ा हुआ अपनी माँ के पास आया। उसे ढेर सारे उपहार मिले थे। जब आप लोगों को जन्मदिन पर उपहार मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। आपका कोई ऐसा उपहार भी होता है जो आपको बहुत पसंद होता है। तो ऐसे ही शेरोजा को उसके अंकल द्वारा दिया गया वो जो ट्रैप था, जो लकड़ी का पिंजरा था, वो उसे बहुत पसंद आया और वो उसे लिया हुआ अपनी माँ के पास दौड़ कर आया। माँ देखो ना, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है, यह बेहद अलग और विशिष्ट भी है। शेरोजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा। अरे, यह खेलने की चीज नहीं है शेरोजा, इसमें तो चिड़िया पकड़कर रखा जाता है। और चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगे? माँ ने हैरानी से पूछा। माँ, मैं इसमें सुंदर सुंदर चिड़ियों को पकड़कर रखूंगा। शेरोजा ने तुरंत कहा। मुझे चिड़िया की आवाज़ बहुत पसंद है। मुझे बहुत मज़ा आएगा जब वह मुझे अपने मीठे सुरों में गाना सुनाएगी। हाँ, इन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूंगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूंगा। उन्हें खाने के में दाना पानी दूंगा और रोज़ाना पिंजरे की सफाई भी करूंगा, उसने प्रसन्नता से कहा। शेरोजा फिर दौड़ते हुए घर गया और कुछ अन्न के दाने ले आया। अपने अंकल के सुझाए तरीकों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। दरअसल वह देखना चाहता था कि कैसे इस ट्रैप में चिड़िया फंसती हैं, लेकिन शायद शेरोजा की उपस्थिति के कारण वहां कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। शेरोजा को भूख लगी थी, इसलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर लंच के लिए चला गया। इसी दौरान एक नन्ही चिड़िया उस पिंजरे में फंस गई। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, ये तो बहुत प्यारी है। लंच से वापस आने के बाद शेरोजा ने पिंजरे में एक नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही है और बाहर आने के लिए छटपटा रही है। उससे रहा नहीं गया, इसलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। माँ देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है, शेरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा। मेरे ख्याल में यह बुलबुल है, जरा देखने दो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा। अरे, ये तो वाइल्ड किनारी है,
वाइल्ड कैनरी। ज़रा सावधान रहना, इसे तुम परेशान बिल्कुल मत करना। बेहतर होगा यदि तुम इसे आज़ाद कर दो, माँ ने शैलजा को सलाह दी। नहीं, शैलजा ने आवेश में आकर कहा, मैं अभी जाता हूँ और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। यह कहते हुए शैलजा ने पक्षी को दोबारा पिंजरे में रख दिया और जुट गया उसकी देखभाल में। 2 दिनों तक लगातार उसने उस नन्ही सी चिड़िया की अच्छी देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन से जैसे उसकी चिड़िया में दिलचस्पी कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी पुराना हो चुका था। बस 2 दिन का ही उसने देखभाल की, 2 दिन, और उसके बाद से उसका वो ध्यान ही नहीं देता था उस पिंजरे पे। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर सकते हो, अब भी समझ जाओ शैलजा, बेहतर होगा तुम इसे आज़ाद कर दो, माँ ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए शैलजा से कहा। माँ की बात पर ध्यान न देते हुए शैलजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जब तक वह सफाई करता रहा, इस दौरान वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। शायद वह शैलजा से बहुत डरी हुई थी। पिंजरे की सफाई करने के बाद शैलजा पानी लाने चला गया। इसी बीच वह पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। माँ ने जब यह देखा तो शैलजा को आवाज़ दी, शैलजा, पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दो वरना चिड़िया उड़ जाएगी, उसे चोट भी पहुँच सकती है। पिंजरे का दरवाज़ा खुला देख चिड़िया अत्यंत खुश थी और पंख फैलाकर कमरे में इधर उधर फुदकने लगी। माँ की आवाज़ सुनते ही शैलजा दौड़ता हुआ आया और चिड़िया को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही हैं और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई है। शैलजा उसे बार बार देख रहा था। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। उसे आभास हो चुका था कि ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। माँ, देखो ना, चिड़िया को क्या हो गया है, मैं अब क्या करूं? शैलजा ने रोते हुए माँ से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका, माँ ने नाराज़गी जाहिर की। देखिए, अधमरी सी चिड़िया पड़ी है पिंजरे में। शैलजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह देख रहा था कि कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। रात को जब वह सोने गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यह शैलजा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। चिड़िया की मौत ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। जब भी आंखें बंद करता तो उसे पिंजरे में कैद फड़फड़ाती और आज़ादी के लिए संघर्ष करती हुई वह नन्ही चिड़िया ही दिखाई देती। सुबह उसने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार की वजह से हुई थी, लेकिन शैलजा को इससे मिला सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज़्यादा बड़ा था। ये जो सीख मिली शैलजा को, और मुझे लगता है आपको भी ये सीख मिली होगी इस कहानी को पढ़ के, कि कभी भी किसी जीव जंतु को कैद करके नहीं रखना चाहिए। आप सोचिए, अगर आपको कोई कमरे में बंद कर देता है, कमरे में ही बंद रखता है, बाहर आने जाने नहीं देता है, कुछ नहीं करता, केवल कमरे में ही खाना, कमरे में ही रहना, बंद कमरे में, तो कैसा लगेगा? तो ऐसा ही जीव जंतु के साथ भी होता है बच्चों। तो इससे क्या हुआ, जितना भी मूल्यवान वो उसको उपहार मिले, उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान उसे एक सीख मिल गई। अब पढ़ेंगे शब्दार्थ। विशिष्ट, विशेष, उपस्थित, मौजूदगी, मूल्य, कीमत, बेहतर, सबसे अच्छा, फुदकना, कूद कूद कर चलना, आवेश, जोश, आभास, अनुभव होना। और ये जो कहानी है बच्चों, ये किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय ने इस कहानी को लिखा है। आगे चलते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। शैलजा को अपने जन्मदिन पर
क्या क्या उपहार मिले। शैलजा को अपने जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार मिले। किसी ने खूबसूरत खिलौने दिए, किसी ने उसके मनपसंद घोड़े वाला खिलौना दिया, उसके अंकल ने उसे एक लकड़ी का पिंजरा, पक्षी पकड़ने वाला लकड़ी का पिंजरा दिया। शैलजा नन्ही चिड़िया को देखकर क्यों खुश था। जब उस पिंजरे में एक नन्ही चिड़िया फंस गई थी तो उस नन्ही सी चिड़िया को देखकर शैलजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो उस चिड़िया को पालना चाहता था और उसको उसकी देखभाल करना चाहता था। उसको वो पिंजरा बहुत पसंद था। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने क्या कहा। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने बोला कि यह तो वाइल्ड कैनरी है। पिंजरा खुला रह जाने पर चिड़िया की मनोदशा क्या थी। पिंजरा खुल जाने पर चिड़िया बहुत खुश हुई, खुशी से फुदक रही थी कि उसको अब आज़ादी मिल जाएगी। शैलजा ने रोते हुए माँ से क्या पूछा। जब शैलजा ने देखा कि वो नन्ही सी चिड़िया पिंजरे में अधमरी सी पड़ी है तो उसने माँ से पूछा कि माँ देखो न ज़रा इस चिड़िया को क्या हो गया। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। शैलजा के चाचा ने उपहार में क्या दिया था। खिलौने, कपड़े, पिंजरा, ट्रैप, कुछ भी नहीं। शैलजा के चाचा ने उसे पिंजरा दिया था। शैलजा को उसके अंकल ने कौन से तरीके सुझाए थे। उड़ते पक्षी को पकड़ने का, पक्षी को हाथ से पकड़ने का, आंगन में ट्रैप लगाने का, दाने बिखेर देने का। आंगन में ट्रैप लगाने का और दाने बिखेर देने का, ये 2 तरीके सुझाए थे। शैलजा चिड़िया को पकड़ना चाहता था क्योंकि उसे चिड़ियों के रंग अच्छे लगते थे, चिड़ियों की आवाज़ बहुत पसंद थी, उसे चिड़ियों के स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, उसे चिड़ियों को बंद रखने में मज़ा आता था, उसे चिड़ियों की आवाज़ बहुत पसंद थी। तो यहीं इस पाठ का अंत करते हैं बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक बार फिर से अध्ययन कीजिएगा और जो सीख इसमें जो मिली है, जो शैलजा को मिली और आशा करती हूँ आपको भी मिली होगी, उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। किसी भी जीव को कैद में नहीं रखना है। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।